हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, उस भारतीय त्योहार का नाम क्या है जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी होली और ऑप्शन डी जन्माष्टमी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पवन सिंह बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। फडणवीस ने कहा, लालटेन का तेल खत्म, राज्य चलाना बच्चों का खेल नहीं। पवन सिंह बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 साल पहले का बिहार और आज के बिहार में आप खुद अंतर देख सकते हैं और बोलने वाले लोग बोलेंगे ही, हमारा एनडीए परिवार विकास की राह पर है और हम जितना बोलते हैं उतना करते हैं। वहीं सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को अब बिजली चाहिए, लालटेन नहीं। बिहार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार के युवा, महिलाएं और बुजुर्ग विकास का रास्ता चुनते हैं या जंगल राज का। एनडीए सरकार ने किसानों को सम्मान निधि, गरीबों को आवास, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं दी हैं। ज्ञानवापी के सील वजू खाने पर अब सीसीटीवी लगाने की मांग। काशी के योगी राज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका दाखिल की, कहा कपड़ा फटना साजिश। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर पूजा पाठ से जुड़े हुए विवाद की सुनवाई शनिवार को हुई और इसके बाद वादी शैलेंद्र कुमार योगीराज ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में नई अर्जी डाली और सील वजूखाने की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने 22 नवंबर अगली सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया था। इसकी सील पर लगे कपड़े फटने के बाद जिला प्रशासन ने इसे बदलने के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दी, जिस पर सुनवाई चल रही है। बांके बिहारी के दर्शन टाइम पर फिर विवाद। सेवायत बोले, वीआईपी कल्चर खत्म करें। संतों ने कहा, तहखाने में खाली डिब्बे क्यों मिले, सीबीआई जांच हो। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन समय में फिर से बदलाव की तैयारी है। 3 नवंबर से 45 मिनट पहले ठाकुर जी के कपाट खोले जाएंगे। 8 बजे से शुरू होने वाले दर्शन की खिलाफत मंदिर के सेवायत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांके बिहारी के तहखाने में कोई खास खजाना कमेटी को नहीं मिला है। ऐसे में 12 बैंकों में जमा 350 करोड़ का पूरा ब्यौरा बैंकों से मांगा गया है। तैयारी है कि हर दिन मंदिर में आने वाले फंड की लिस्टिंग की जाए। ये रुपया कैसे खर्च किया जा रहा है इसका ब्यौरा भी तैयार हो। हर महीने की 30 तारीख को इसका ऑडिट किया जाएगा। पीएम मोदी बोले, जंगल राज में ज्यादा वेतन मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम पद लिया। पीएम मोदी ने भोजपुर और नवादा में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी उनके निशाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज याद दिलाया। इसके साथ ही दावा किया कि कांग्रेस राजद में रिश्ते खराब हो चुके हैं और चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। पीएम ने नवादा की सभा में कहा कि जंगल राज वाले कांग्रेस वाले आपके हक का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस के पीएम ने कहा था, अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो वह लाभार्थी के पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो पैसे खा जाता था। जंगल राज ने नवादा में नरसंहार का दाग लगाया था। हालत ये थी कि किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था, क्योंकि ज्यादा वेतन का मतलब था ज्यादा रंगदारी देना। ट्रंप 2.0 में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम 91% बढ़ा। H1B वीजा पर धमकियां भी मिल रही। मंदिरों पर भी हमले बढ़े। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बढ़े हैं। बाइडेन कार्यालय में दक्षिण एशिया मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत व हिंसा सीमित रही। वहीं अक्टूबर 2024 तक 46,000 ट्रोलिंग और 884 धमकियां दर्ज की गई, लेकिन ट्रंप के लौटते ही हालात बिगड़ गए। अक्टूबर 2025 तक ट्रोलिंग बढ़कर 88,000 तक पहुंच गई, यानी कि इसमें 91% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर में वीजा और माइग्रेट मामले में मस्क ट्रंप रामास्वामी बहस के बाद 76% धमकियां नौकरियां छीनने से जुड़ी रही। वहीं ट्रंप सरकार के H1B वीजा फीस बढ़ाने और 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के फैसले ने माहौल बनाया।
लालू राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। वैशाली में शाह बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर लटकाए रखा, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली के महुआ में उन्होंने जनसभा की और शाह ने कहा कि लोकतंत्र की जननी वैशाली की जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज में आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्या होती थी, अपहरण फिरौती के उद्योग चलते थे और महिलाओं की अस्मिता भी लूटी जाती थी। कांग्रेस ने राम मंदिर को लटका भटका कर रखा। अब वही जंगल राज नए चेहरों के साथ नए कपड़ों में और नए भेष में आ रहा है। शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी और राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले और घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। उन्होंने बाढ़ राहत में भी घोटाला किया। आप फिर से एनडीए सरकार बनाइए, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में तू मैं हो रही है। जिस गठबंधन में एकता ना हो वह गठबंधन बिहार को एक नहीं रख सकता। बिहार को एक रखना, सुरक्षित रखना और समृद्ध बनाना सिर्फ एनडीए और नीतीश सरकार के नेतृत्व में एनडीए सरकार कर सकती है। पुलिस भर्ती परीक्षा में जूते उतरवाए गए। महिला सिपाही एग्जाम देने पहुंची। पहले दिन 60.7% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। यूपी पुलिस की दूसरे दिन रविवार को भी परीक्षा हुई और इसमें लिपिक संवर्ग में एसआई, गोपनीय एएसआई, लिपिक व सहायक उप निरीक्षक लेखा के कुल 921 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरों से हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नजर रखी गई। वहीं परीक्षा में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की कड़ी चेकिंग की गई। आंखों की रेटिना स्कैन, एडमिट कार्ड मिलान और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही एंट्री दी गई। कानपुर में महिला सिपाही भी एग्जाम देने पहुंची। वहीं कानपुर, वाराणसी में अभ्यर्थियों के जूते उतरवाए गए। ये परीक्षा 10 जिलों के 186 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। एग्जाम सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसमें 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें से 55% अभ्यर्थी ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पहले दिन 1129 पदों के लिए 244 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसमें कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 39.3% अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। 60.7% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला। 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई। खोजने वाले 5 लोग रहस्यमयी मौत मरे। बता दें कि मिस्र में गीजा के पिरामिडों के पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन आम जनता के लिए खोल दिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ दुनिया के कई देशों के नेता उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसे बनाने में तकरीबन $1 अरब से ज्यादा की लागत आई है। बता दें कि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत बॉय किंग तूतनखामेन की कब्र है। 1992 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने ये कब्र खोजी थी। इसमें 5500 से अधिक वस्तुएं मिली थी और अब पहली बार ये सब एक ही स्थान पर आम दर्शकों के लिए रखी जा रही है। रूस ने परमाणु ड्रोन से लैस पनडुब्बी खाबरोवस्क लॉन्च की। पुतिन ने 12 दिन में 3 खतरनाक हथियार पेश किए। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क को पानी में उतार दिया है और ये पनडुब्बी पोसेइडॉन परमाणु ड्रोन से लैस है, जिसे कई विशेषज्ञ डूम्सडे मिसाइल यानी कि परमाणु हमले के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार कह रहे हैं, क्योंकि ये समुद्र के नीचे से ही बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। खाबरोवस्क को लेकर रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि ये रूस के लिए अहम दिन है और इस नई पनडुब्बी से देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर ताकत और बढ़ेगी। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक ये पनडुब्बी पानी के नीचे चलने वाले रोबोटिक हथियारों और आधुनिक टॉर्पीडो सिस्टम से लैस है। इसे रूस के रूबिन डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया हुआ है। उत्तराखंड के 9 जिलों में एमपी एमएलए पर कोई केस नहीं। 4 जिलों में 16 मामले कोर्ट में पेंडिंग। सीएम से 21 गुना ज्यादा अमीर हैं उनके पर्यटन मंत्री। उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों की समीक्षा से पता चला कि राज्य की राजनीतिक स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले साफ सुथरी है। 13 में से 9 जिलों में तो किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। वहीं 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी केस लंबित हैं और इन जिलों में देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर शामिल हैं। सबसे ज्यादा केस उधम सिंह नगर में शामिल हैं। उधर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट ने यह सामने आया है कि यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर उनके ही कैबिनेट मंत्री हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की संपत्ति 87 करोड़ से अधिक है, जो देश भर के 39वें सबसे अमीर मंत्री के रूप में दर्ज किए गए हैं।
भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में करेगी एक्सरसाइज। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी नई युद्ध क्षमता को परखेंगे। ड्रोन और हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। भारतीय सेना इस महीने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इसका नाम पूर्व प्रचंड प्रहार है। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास होगा। इसका मकसद भविष्य के युद्धों के लिए तालमेल, तकनीकी क्षमता और तेज प्रतिक्रिया की तैयारी को और मजबूत करना है। इसमें तीनों सेनाएं ड्रोन से लेकर हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगी। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि यह अभ्यास मेचुका के पहाड़ी इलाकों में होगा। उन्होंने कहा कि यह एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज है। इसमें तीनों सेनाओं के बीच जमीनी, हवाई और समुद्री मोर्चों पर इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन को परखा जाएगा। दुलाचन हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को 14 दिन की जेल। 3 महीने बाद फिर बेउर जेल पहुंचे बाहुबली। आरजेडी नेता का पोता बोला, फांसी के बाद ब्रह्मभोज करूंगा। मोकामा में आरजेडी नेता दुलाचंद की हत्या मामले में अनंत सिंह को 2 नवंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया है। 3 महीने बाद वो फिर से बेउर जेल में रहेंगे। इससे पहले 6 अगस्त को अनंत सिंह मोकामा गोलीकांड में बेउर से बाहर आए थे। वहीं पुलिस पेशी के लिए अनंत सिंह को ब्लैक स्कॉर्पियो में लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंचाया गया और इस दौरान अनंत सिंह की तस्वीरें भी सामने आई थी। वो सफेद पैंट शर्ट और काले चश्मे में दिखाई दिए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने 150 पुलिस वालों के साथ अनंत सिंह को देर रात उनके बाढ़ थाना क्षेत्र के बिढ़ना में कारगिल चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। इसके बाद रात 2 बजे पटना डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। 11 घंटे से अनंत सिंह रंगदारी सेल में थे। बताया जाता है कि वो रात भर सोए नहीं और पुलिस से कहते रहे कि घटना के वक्त मैं काफिले से आगे निकल चुका था, पीछे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। वहीं दुलाचंद के पोते नीरज यादव ने कहा कि अनंत सिंह के 4 चेले अभी बाहर घूम रहे हैं, परिवार को खतरा है। अनंत सिंह को फांसी होने के बाद मैं दादा का ब्रह्मभोज करूंगा। राजस्थान में 28,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइलें दागी। रेत के धोरों में गरज रहे टैंक। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। रेत के धोरों में टैंक गरज रहे हैं और 28,000 फीट तक की ऊंचाई से लड़ाकू विमान ने मिसाइलें दागी हैं। सेना के जाबाज चुन चुनकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त अभियान के तहत जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कच्छ, गुजरात तक युद्धाभ्यास चल रहा है और 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास जारी रहेगा। भारत पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अभ्यास त्रिशूल के जरिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के मार्कोस अपना दम दिखा रहे हैं। तूफान मोंथा का असर खत्म, अब बारिश नहीं बढ़ेगी। राजस्थान, एमपी में बारिश संभव। दिल्ली में हवा में सांस लेना मुश्किल। एक्यूआई लेवल 400 पार। मोंथा तूफान का असर लगभग खत्म हो गया है और इसके रूट में आने वाले राज्यों में अब बारिश नहीं होगी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों में अगले 3-4 दिन में तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। हिमाचल में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 3 नवंबर की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। फिलहाल कुकुम सेरी में तापमान -1.2 डिग्री और ताबू में -0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। इधर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है। रविवार को हवा क्वालिटी और बिगड़ गई और एम्स और आसपास के इलाकों में एक्यूआई लेवल 420 पहुंच गया। बाहुबली रॉकेट भारतीय जमीन से सबसे भारी सैटेलाइट लेकर गया। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया अपना सैटेलाइट नेटवर्क। नेवी की ताकत बढ़ेगी। इसरो ने 2 नवंबर को शाम 5:26 पर बाहुबली रॉकेट से 4400 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट यानी जीटीओ तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी रॉकेट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं और मजबूत करेगा। जीटीओ 29,970 किलोमीटर गुना 170 किलोमीटर का अंडाकार ऑर्बिट है और रॉकेट ने इस ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ दिया है। अब 3 से 4 दिन बाद सैटेलाइट इंजन फायर होगा और ये ऑर्बिट को सर्कुलर कर लेगा, जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जीईओ कहते हैं। इसमें सैटेलाइट 24 घंटे कवर दे सकता है।
आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर मंदिर भगदड़, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बना मिनी तिरुपति, न प्रशासन को बताया न परमिशन ली, 10 गुना ज्यादा लोग पहुंचे। हादसे की 6 वजहें भी सामने आई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा कस्बे में बने वेंकटेश्वर मंदिर में हर शनिवार 1500 से 2000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 1 नवंबर को देव उठानी एकादशी और कार्तिक मास होने से भीड़ असामान्य रूप से बढ़ गई थी। यह मंदिर 4 महीने पहले ही खोला गया था। इसे प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है और इसलिए इसे चिन्ना तिरुपति, मिनी तिरुपति कहा जाता है। वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ में 10 लोगों की जाने गई, कई लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ था। तब श्रद्धालु मंदिर की पहली मंजिल पर बने गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। बता दें कि मंदिर हरि मुकुंद पांडा के निजी स्वामित्व में है और एंडोरमेंट विभाग के अधीन नहीं आता और मंदिर के प्रशासक ने अपनी जमीन पर भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर बनवाया है। इसका एंट्री एग्जिट गेट एक ही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि अगर आयोजन की पुलिस को पहले से सूचना दी गई होती तो भीड़ को मैनेज करने की योजना बनाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। लखनवी खानपान, तहजीब को यूनेस्को से मिला सर्टिफिकेट, हैदराबाद के बाद देश का दूसरा शहर बना। मोदी बोले एक बार आकर देखिए। लखनऊ के खाने से लेकर तहजीब तक को नई पहचान मिली है। हैदराबाद के बाद लखनऊ दूसरा शहर बना है जिसे यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं दुनिया भर के लोगों से अपील करता हूं कि वे लखनऊ आएं, शहर की अनोखी पहचान को जानें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि यह उत्तर प्रदेश, भारत और हर लखनवी के लिए गर्व का क्षण है। यूपी के पर्यावरण और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग ने लखनऊ के लिए नामांकन 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को भेजा था। भारत सरकार ने 3 मार्च को यूनेस्को को अंतिम डॉसियर पेश किया और 31 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस में लखनऊ को औपचारिक रूप से क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया गया। आज का सुविचार, यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। याद रहे कि उसे राम से परशुराम बनने में सिर्फ कुछ ही क्षण लग सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।